तो कुछ चल कर आएगा। दुनिया देखी है अम्मा ने, पता था यही होना है। बेकार में इतना टाइम वेस्ट किया। क्यों कमला? अरे अम्मा, मैं बिमला हूँ, कमला तो ये है। अम्मा देखो, मैं आ तो गया हूँ। मेरी एक छोटी सी शर्त है। माँ से शर्त नहीं रखते, हक से मांगते हैं। जो मांगेगा मिलेगा। इस परिवार में स्वागत है तेरा। हेलो हेलो संतोष बेटा। गोपाल जी, आप ठीक तो है ना? आप हो कहाँ? बेटा सुनो मेरी बात देख। ऐसे कोई करता है कि आप कहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट बता दो ना। आपको पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे यहाँ पे। आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, थाने से लेके मार्केट तक, मार्केट से लेके दूसरे थाने तक, दूसरे थाने से लेके तीसरे थाने तक, लेकिन कहीं भी आपका कुछ पता नहीं चला। आप कहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट बता दो, यहाँ पे कोई आपको ना नहीं बोलेगा। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। क्यों, अभी बताइए ना। लेकिन तुम सांस ले लो तो मैं कुछ बोलूँ ना। अब हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो मदद करोगी हमारी? हाँ, तो इसमें पूछना क्या है? आप बताइए क्या करना है, मैं कर दूंगी। मैं आपके नंबर पर ना एक एड्रेस मैसेज करता हूँ, ठीक है? तुम उस एड्रेस पे आ जाओ, हम मिलके तुम्हें अपने मदद के लिए बताएंगे। देखो ये बात किसी को बताना नहीं, ये राज है, राज ही रहने देना, ठीक है ना? क्या हो गया संतू जी? संतू जी आप नर्वसिया काहे रही हैं? मैं कहाँ नर्वसिया रही हूँ? संतू जी आपका हाजमा तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? तो आप पेट पर ऐसे से हाथ काहे रगड़ रही हैं संतू जी? वो मैंने खट्टा दही खा लिया था। संतू जी तो आप चीनी मिला के खाती ना? वो बहुत ज्यादा खट्टा था। वैसे ही फोन किसका था संतू जी? कौन सा फोन? ये अच्छा, ये फोन तो पापा का था, मेरे। हाँ पापा का था, तो बोलना चाहिए था ना उनको प्रणाम। वाह। हाँ, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है? क्या बात कर रही है संतू जी? ऐसे हालत में कैसे जाइएगा हॉस्पिटल? कहिए तो हम अभी एम्बुलेंस बुला देते हैं। नहीं ना तो फिर हम आपके साथ चल लेते हैं ना? नहीं, यहाँ पे थाने में भी तो कोई होना चाहिए ना। तो तू यहाँ पर है, मैं डॉक्टर के पास जाकर आती हूँ, ठीक है? संतू जी क्या है ना, हमारा बात सुन। संतू जी चली गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। संतू जी क्या है यहाँ काहे रुकने को बोले? रुको रुको रुको। फोन आ रहा है, फोन। हाँ तो उठाओ ना। हाँ उठा रहे हैं। उससे पहले हम न उठ जाए। हाँ तोते बोल, कबूतर का कुछ पता चला क्या? चील को बोला था कबूतर का पता लगाने को, तो चील को क्या पता चला? भालू के पास इंफॉर्मेशन है, तो भालू क्या बोला? घोड़ा बताएगा। तो घोड़े को फोन करना था ना। क्या घोड़े को फोन लोमड़ी ने उठाया? ठीक है, क्या बोला? ओके ओके, ठीक है। नहीं भाई साहब, क्या चल रहा है ये? हम क्या बोले थे तुमको, खबरी नेटवर्क को थोड़ा एक्टिव करो। तुम ये क्या चिड़ियाघर का मजा ले रहे हो, तोता मैना बिल्ली? नहीं मैडम, ये हमारे धंधे में सबके नाम ऐसे ही, सब हमारे खबरी ऐसे ही। सुनो, पीएचडी नहीं करना है हमें तुम्हारे ये खबरी पर। मुद्दे पर आओ, कुछ पता चला? मैडम, हम जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, कभी फेल नहीं होता बिल्लू द स्पाई। सॉरी। पहले हमारा ही चश्मा पहनते हो, फिर उसको गिराते हो, फिर उसी में टशन दिखाते हो तुम। क्या जिंदगी से नाराजगी चल रहा है तुम्हारा? नहीं, सॉरी बोला ना मैडम। देख बिल्ला, ये चिड़ियाघर का खबर ना एकदम सही होना चाहिए, वरना ऐसा तोड़ेंगे ना तुमको कि लखनऊ का कोई डॉक्टर तुमको जोड़ नहीं पाएगा। समझ रहे हो? सर, आप इनके साथ क्या कर रहे हैं गोपाल जी? तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ। तो फिर ये लो, ये क्या है? इसमें 10 लाख रुपए हैं।
खुशी को दे देना, ये उसके यूएस जाने के लिए है। आप गोपाल जी ये क्या कर रहे हैं? आप दोबारा वही गलती कर रहे हैं। कुछ मत कहो बेटा, बस इस पैसे को खुशी तक पहुंचा दो। तो आप ये खुद क्यों नहीं दे देते? आप मेरे साथ चलिए, आप खुद दे दीजिए। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते आप? सवाल मत करो बेटा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता। देखो तुम उस दिन बोल रही थी ना कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, मैं तुम्हारे पिताजी के जैसा हूँ। अगर पिताजी समझती हो तो सवाल मत करो और इस पैसे को तुम खुशी तक पहुंचा दो। और हाँ, वादा करो तुम किसी को कुछ बताओगी नहीं। पहुंचा दोगी ना? थैंक गॉड, फाइनली। कहाँ है? कहाँ है मतलब? तुम बताओ, कहाँ है तुम्हारे पिता? मुझे क्या पता कहाँ है। मैं तो अपने पैसों के बारे में पूछ रही थी। पैसे? कौन से पैसे? क्यों, आपको पिताजी का फोन नहीं आया? नहीं। मुझे तो आया था सुबह उनका फोन। बोले भिजवा रहा हूँ पूरे 10 लाख रुपए। मुझे लगा कि आप लोग मेरे पैसे लेकर आए होंगे। लगता है तुम्हारी अक्ल अब तक ठिकाने नहीं आई। कहाँ से आएंगे उनके पास इतने पैसे? मुझे क्या पता कहाँ से आएंगे पैसे। जैसा बाबा ने मुझे बोला था मैंने आपको बता दिया। अगर बाबा ने इनके जरिए पैसे नहीं भेजे तो कौन पैसे लेकर आने वाला होगा? पैसा पैसा पैसा, हद होती है बेशर्मी की। वो आदमी जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई तुम्हारी खुशियों के लिए खर्च कर दी, वो आदमी कहाँ है, कैसा है, जिंदा भी है या मर गया, ये पूछने के बजाय तुम्हें सिर्फ अपने पैसों की पड़ी है। क्या मतलब कहाँ है? सुबह आप लोगों के साथ ही तो थे थाने में। थे, लेकिन अब नहीं। बिना बताए कहीं जा चुके हैं। हमें लगा शायद तुम्हें अपने किए पर थोड़ा बहुत पछतावा हुआ होगा और तुम अपने पिता को घर ले आई होगी। लेकिन अफसोस, तुम वही इनसेंसिटिव और सेल्फिश लड़की हो जिसको अपने ही पिता के जज्बातों की कोई कदर नहीं। शायद तुम्हारे पिताजी ने अपनी असलियत छुपाकर गलती की, लेकिन तुम्हें गोद लेकर उससे बड़ी गलती की। चलिए पुष्पा जी। कहाँ फंसा दिया गोपाल जी ने? झूठ बोल रहे वो भी उनके सामने, जो 2 सेकंड में पकड़ लेंगे मुझे। तो वादा भी किया तो मदद तो करनी ही पड़ेगी। ये खुशी कौन से पैसों की बात कर रही थी? इसकी बातों से तो यही लग रहा है मैडम सर कि गोपाल जी फिर से इसकी बातों में आ गए हैं और उसके लिए 10 लाख का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लिया उन्होंने। वो ठीक है, लेकिन कहाँ से करेंगे वो इंतजाम? उनके पास अब कुछ बचा तो है नहीं। वो सारे पैसे, अपना सब कुछ उस लड़की को दे चुके हैं। उसके अलावा कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है जहाँ से वो इतनी जल्दी इतने पैसे अरेंज कर दें। तो फिर कैसे उन्होंने? लेकिन मैडम सर अगर संतू, संतू, कहाँ कहाँ? वाह वाह। अच्छा, वहाँ कहाँ? खाने थाने? खाने खाने हवा खाने। ऐसे यूनिफॉर्म पहनकर ऐसे खाता है कोई हवा? तो हवा को थोड़ी ना पता है कि मैं यूनिफॉर्म में हूँ, बैग लिए हुए हूँ और चोरी चोरी हवा खा रही हूँ। तो आ रही हूँ तो मैं खा रही हूँ। बैग में क्या है? मेकअप का सामान है। ये झूठ बोल रही है, ये पक्का झूठ बोल रही है। देखिए ना कैसे पेट पकड़कर बोल रही है। क्या छुपा रही हो बताओ, क्या है बैग में? बताना चाहती हूँ पर बता नहीं सकती। किसको? आपको। दे दो। बैग छोड़ो संतू। ये तो काफी पैसे है मैडम सर। ये पैसे गोपाल जी ने दिए ना तुम्हें? हाँ या ना में सर तो हिला सकती हूँ, इसमें तो कोई प्रॉमिस नहीं टूटेगा। ये पैसे गोपाल जी ने दिए हैं खुशी को देने के लिए। कहाँ से आए ये पैसे? देखो संतू, किसी की भलाई के लिए कोई अगर वादा तोड़ना पड़े ना तो वो गलत नहीं होता। हाँ। हाँ, तो अब बताओ कहाँ मिले तुम्हें गोपाल जी? चारबाग स्टेशन में मिले थे, वहीं पे उन्होंने बुलाया था मुझे और उनके साथ कमला और विमला भी थे। अम्मा जी,
हमको कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हमको ऐसा लगा था। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गोपाल जी निकले, केकड़ा सनिया नहीं तो हमको तो ऐसा लग रहा था कि संतू जी पेट दर्द का बहाना मार के नहीं से सनी से मिलने जा रही हैं। मतलब कितना निर्लज, कितने बेशर्म, कितने तुच्छ किस्म के इंसान हैं हम पुष्पा जी। हमने संतू जी के बारे में इतना घटिया सोचा और संतू जी तो हमें जीते, तुम्हारे पास और कोई काम है कि नहीं? हर वक्त बस संतू 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 संतू, जरा आराम से। और भी दुनिया है संतू के अलावा, लोग हैं, ड्यूटी है। और वैसे तुम्हें याद है कि नहीं, तुम एक पुलिस वाले हो? हाँ है ना। क्या है ना? मतलब कि हमको याद है कि हम पुलिस वाले हैं ऐसा। हाँ, तो पुलिस वालों जैसा काम भी किया करो। मैडम सर का ऑर्डर है। गोपाल जी ने संतू को जिस नंबर से फोन किया था, अभी इसी वक्त उस नंबर को ट्रेस करो और पता लगाओ कि वो इस वक्त कहाँ एक्टिव है, समझे? ठीक है पुष्पा जी, हम करते हैं, हम करते हैं। गोपाल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से तेरी यही सच्चाई है। लेफ्ट 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 लेफ्ट, तोता बोला लेफ्ट। हाँ, फिर आगे तोता, आगे कहाँ से? हाँ राइट। क्या सीधा वही वहीं पे है? रुको 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 रुको। क्या लेफ्ट राइट यही करते रहेंगे क्या हम अब? नहीं, वो तोते के इंफॉर्मेशन से चल। तोते के तोते उड़ाने हमने। नहीं नहीं, उसने कहा है कि ये देखो यही सामने टारगेट है ना अपना। हाँ थैंक यू तोता। गोपाल जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप चलिए हमारे साथ, हम आपको लेने आए। हम यहाँ इन्हें जोर जबरदस्ती से नहीं लाए, ये खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं इन्हें। पुष्पा जी पैसे दीजिए। ये लीजिए आपके 10 लाख रुपए वापस। क्यों क्यों कर रही हैं आप लोग ये सब? खुशी को इस पैसे की जरूरत है, मैं उसके कोई काम आ सकूं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? प्लीज ये पैसे आप खुशी को पहुंचा दीजिए। देखिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मुझे जहां होना था वहां मैं आ चुका हूं। यही मेरी सही जगह है। अब मेरे बारे में चिंता करना आप लोग छोड़ दीजिए। बुरा मत मानिए प्लीज, आप लोग जाइए यहाँ से। आप लोगों का फोन आया था, कहाँ है मेरे पैसे? चीता जरा बॉक्स लेकर आना। जी मैडम जी। बैठिए बैठिए। नहीं मैं ठीक हूँ। लीजिए। ये तो मेरी स्क्रैप बुक है। स्क्रैप बुक? अम्मा चीता क्या कर रहे हो? ये का बॉक्स ले आए हो? का बॉक्स लाने के लिए कहे थे? सॉरी मैडम, गलती से आ गया। वो क्या है ना कि गोपाल अंकल के लिए रखे थे ये वाला। अच्छा हम लेके आते। नहीं तो पैसे वाला बॉक्स लाओ, जल्दी जाओ। ला रहे तुम्हारे पैसे ला रहे। ये स्क्रैप बुक ना, हाँ, इसमें है क्या? ड्राइंग में बहुत अच्छी थी मैं, तो बचपन में जितने भी अच्छे मोमेंट्स हुआ करते थे तो मैं इस ड्राइंग बुक में ड्रॉ कर लिया करती थी। पापा की फेवरेट है, हमेशा इसको अपने साथ ही रखते हैं। अच्छा, तो जब तक पैसे आ रहे हैं तब तक देख लें स्क्रैप बुक में, तुम्हारी ड्राइंग्स भी देख लेंगे, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। नहीं ठीक है। अब बैठिए ना, बैठिए बैठिए। ये कौन है? ये बाबा है। और ये कंधे पर कौन है? ये तो मैं हूँ। जब मैं 7 साल की थी तब मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो बाबा मुझे कंधे पे लेके घुमाते रहते थे पूरे 2 हफ्ते तक। बाद में इसकी वजह से उनके बैक में प्रॉब्लम भी हो गई थी। इतनी सारी लड़कियां, ये कौन है? मेरे हर बर्थडे पे बाबा मुझे अनाथ आश्रम लेके जाते थे। बोलते थे कि खुशी बांटने की इससे अच्छी तो और कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो ये मेरे 10th बर्थडे का था। कितनी अजीब बात है ना
नहीं मतलब अगर तुम्हारे बाबा ने उस वक्त तुम्हें गोद नहीं लिया होता तो आज तुम भी इन्हीं लड़कियों में से एक होती। और ये कब की है? ये बाबा ने मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पे मुझे बाइक गिफ्ट की थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे बाइक मिली है। फिर तो जैसे पंख ही लग गए थे मुझे। कई दिनों तक तो एक्साइटमेंट में मैं बाइक से उतरी ही नहीं। आना जाना खाना पीना सब कुछ बाइक पर। कहीं भी ट्रैवल करती थी तो अपनी इसी बाइक पे करती थी। अच्छा, फिर तुम्हारे बाबा अपने काम पर कैसे जाते थे? पहले स्कूटर से जाते थे, फिर अचानक उन्होंने बस से जाना शुरू कर दिया। शायद उसी दिन से ना, जिस दिन उन्होंने तुम्हें ये बाइक गिफ्ट की। शायद। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें बाइक दिलाने के लिए अपनी स्कूटर बेच दी उन्होंने और बसों के धक्के खाने लगे? नहीं मतलब हमारे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आया। आगे देखें। ये तुम हो ना? हाँ। ये क्या है आप दोनों के हाथ में? ट्रॉफी। ये गले में क्या है गोपाल सर के? सैशे। पर इस पे ये क्यों लिखा है बेस्ट मदर ऑफ द सोसाइटी? तो गलत लिखा है ना, बेस्ट फादर ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए था भाई। नहीं, गलती से नहीं हुआ था। वो उस दिन मदर्स डे सेलिब्रेशन था और सबको अपने मॉम के साथ में स्टेज पे परफॉर्म करना था। मैं दुखी थी कि मेरी मॉम नहीं है। बाबा ने मॉम बन के मेरे साथ स्टेज पे परफॉर्म किया। हम लोग फर्स्ट आए और मुझे बेस्ट डॉटर का और बाबा को बेस्ट मॉम का अवार्ड मिला। ये वही विनिंग ट्रॉफी है हमारे हाथों में। और सब मुझे बधाई दे रहे थे कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे बाबा मॉम और डैड दोनों का रोल निभाते हैं। लेकिन उनको क्या पता ना कि तुम कितनी बदनसीब हो, कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता को बाबा कहने में शर्मिंदा हो जाओगी। ये सब उन्हें कैसे पता? चलो अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब से तुम स्क्रैप बुक बनाओगी ना तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी का नाम उसमें डालने का जरूरत नहीं है। आजाद हो गई हो तुम, अकेली पड़ गई हो। अब बहुत अच्छा हुआ, ये टंटा ही खत्म हो गया बेटी और बाप के रिश्ते का तुम्हारी जिंदगी से। अम्मा, कोई नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए। तुम अगर कभी गिर गई तो तुमको उठाने के लिए कोई तुम्हें बेटा बेटा पुकारते हुए नहीं आएगा। तुम्हारा दिल बहलाने, तुम्हारे आंसू पोंछने, तुम्हें सीने से लगाने कोई नहीं आएगा। एक चीज का एहसास कराने भी कि पूरी दुनिया में एक इंसान है जो तुम्हें सबसे ज्यादा बेइंतहा, बेमतलब, बेहिसाब प्यार करता है। कोई नहीं आएगा। बधाई हो, अकेली हो गई हो, आजाद हो गई हो, अनाथ हो गई हो। लीजिए आपका पैसा। बाबा कहाँ है? बाबा का क्या करोगी? पैसा मिल गया ना, अब जाओ जिंदगी जियो अपना। प्लीज बताइए ना, बाबा कहाँ है? मुझे जानना है। तुम्हें ये पैसे देने के लिए उन्होंने वो जिंदगी चुन ली जो वो कभी नहीं जीना चाहते थे। मैं समझी नहीं, कौन सी जिंदगी? बेच दिया है उन्होंने खुद को तुम्हारी 10 लाख के एवज में। अरे खुशी, ये आंसू किस बात के? तुम तो यही चाहती थी ना कि वो तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाए, तो वो हमेशा के लिए चले गए। दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। तुम अपनी लाइफ और अपना फ्रीडम एंजॉय करना। खुशी जी, ये वाला स्क्रैप बुक अगर आप यहीं पर छोड़कर जाती तो अच्छा रहता। काहे कि आपके लिए भले एक रद्दी का टुकड़ा होगा, लेकिन किसी और के लिए उसका पूरा जिंदगी है।
पापा आप, इन्होंने तो कहा था कि आप अब कभी नहीं लौटेंगे। सही कहा था। तुम्हें पैसे दिलाने के लिए ये हमेशा के लिए अम्मा के पास जा चुके थे, लेकिन हम इन्हें वापस लाना चाहते थे, तो हमने अम्मा को वो पैसे लौटा दिए। तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? यहाँ से